अमोरे अंतोनिया माइनो, तुम वापस इटली चली जाओ। हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। यह देश तुम्हारे लायक नहीं है। यह देश जब महात्मा गांधी का न हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो सिर्फ सोनिया गांधी हो। ये वो देश है जो सीता जैसी पतिव्रता साध्वी को न अपना सका तो तुम्हें क्या अपनाएगा? हम राम के देश में रहने वाले लोग हैं। हमें राम राज्य का सुख भोगने में नहीं, सीता पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में आनंद आता है। अभी कुछ दिन पहले टीवी पर रामायण दिखा। बहुत दिन का वनवास और फिर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बेचारे रामचंद्र अयोध्या आकर सेटल ही हुए थे कि जनता ने सीता के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी। हम वो लोग हैं जिनसे किसी का सुख देखा ही नहीं जाता। हम खुद भूख से मर जाएंगे लेकिन किसी को सुखी देखकर हमारा पेट खराब हो जाता है। रामचंद्र जी भी टीवी में कह रहे थे कि जनता बड़ी स्वार्थी है। और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा जो हाल चल जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैंने सुना कि अर्नब गोस्वामी नाम का कोई व्यक्ति तुम्हें टीवी पर बैठकर गालियां दे रहा था। तुम्हें दुख हुआ होगा, मुझे नहीं हुआ। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगी कि किसी पत्रकार ने तुम्हारे बारे में अपशब्द कहे तो तुम्हें ज़रूर दुख होगा। लेकिन जैसे ही तुम ये सोचोगी कि एक पार्टी कार्यकर्ता ने तुम्हें गालियां दी हैं तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होगा। क्योंकि राजनीति में तो ये सब होता रहता है। अब राजनीति में तुम भी इतनी पुरानी हो गई हो। मुझे अर्नब गोस्वामी के बताने के पहले से पता है कि शादी से पहले तुम्हारा नाम अंतोनिया माइनो था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री तुम्हें ब्याह के घर लाए थे और जब तक जिंदा रहे इज्जत से अपने साथ रखा, तुम्हें छोड़कर भागे नहीं। मुझे यह भी पता है कि शादी से पहले जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ वर्सिटी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, जैसा बहुत से विद्यार्थी वहाँ पर जेब खर्च निकालने के लिए करते हैं। और वहीं तुम राजीव गांधी से मिली थी। लेकिन पता है सोनिया, हम दोहरे मापदंड वाले लोग हैं। हम किसी के स्कूल छोड़कर चाय बेचने को महान काम बताते हैं और किसी की इज्जतदार पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम नौकरी को घटिया काम बताते हैं। मुझे मालूम है कि तुमने पाल घर में साधुओं को नहीं मरवाया और तुम इटली ये रिपोर्ट भी नहीं भेजती कि देखो मैंने एक सरकार बना ली है और मैं हिंदू साधुओं को मरवा रही हूँ। और इटली वाले यह भी नहीं कहते कि वाह बेटा वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो अर्नब गोस्वामी को वैसे ही माफ़ कर देना जैसे बहुत से दूसरे पार्टी वर्कर्स को माफ़ कर दिया जाता है। वो अपनी पार्टी में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। और हाँ, अगर किसी पत्रकार ने ये सब कहा होता तो ज़रूर मुझे भी दुख होता। जानती हो सोनिया, हमने गांधी को क्यों मारा था? क्योंकि गांधी भगवान बनने से चूक गए थे। वो इंसान से बहुत ज़्यादा और भगवान से थोड़े कम थे। बस इतना समझ लो कि आज़ादी की आखिरी कीमत जो देनी थी वो थी बंटवारा। बंटवारे के लिए कोई तैयार नहीं था, न गांधी, न नेहरू, न पटेल। लेकिन जिन्ना जैसे ठान कर बैठे थे आज़ादी अगर लेनी थी तो ये आखिरी कीमत देनी थी, सो दी गई। लेकिन गांधी को फिर भी ये मंजूर नहीं था। लेकिन फिर भी हमने गांधी की हत्या की। हम लोग अपनी नसों में जहर लिए घूमते हैं, एक दूसरे को मारते काटते हैं और जिम्मेदार बताते हैं गांधी को। कभी महात्मा गांधी को तो कभी सोनिया गांधी को। है ना कमाल का देश हमारा। पाल घर में साधुओं की हत्या पर बहुत सारे बेसिर पैर के लॉजिक सुनने के बाद समझ में आया कि असल कष्ट साधुओं के मारे जाने का नहीं है। असल कष्ट महाराष्ट्र में सरकार न बना पाने का है। वरना कौन सी महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है जो हम तुम्हें साधुओं की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अपने मातोश्री वाले भाऊ से भी इसी बात की शिकायत है कि उसने इधर से मिलकर सरकार नहीं बनाई। अगर हमें साधुओं के मरने का कष्ट होता तो साधु तो और भी मारे जा रहे हैं इस देश में। हरिद्वार के मातृ सदन में 4-5 साधु मारे जा चुके हैं
और कई साधु मरने की लाइन में हैं। पता है किस लिए? गंगा की सफाई के लिए। वो बेचारे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि गंगा को साफ मत करो, बस गंगा को गंदा करना बंद कर दो। इतने साधारण से उपाय के लिए वो उन्हीं साहब को चिट्ठी लिखते हैं जिनको माँ गंगा ने बुलाया था, और उन साहब के पास तो इन बेचारे साधुओं की चिट्ठी पढ़ने का समय है नहीं। तो इन साधुओं को कभी कोई खनन माफिया मार देता है, तो कभी पुलिस उठा ले जाती है, और अचानक ये सब साधु अस्पताल में मर जाते हैं। और हम भगीरथ के वंशजों का खून नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ अपनी सरकार है। वैसे तो खुद को हम वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले देश हैं और स्वघोषित विश्वगुरु बनने का भी एजेंडा रखते हैं, लेकिन हैं इतने तंगदिल कि किसी का धर्म देखकर उसे अपने यहाँ रहने देते हैं। शायद आसाराम बापू टाइप का गुरु बनना चाहते हैं हम। जानती हो सोनिया कि पिछले 73 सालों में इस देश की सबसे बड़ी हार क्या रही है? हिंदुओं की सबसे बड़ी हार यह रही है कि वो मुसलमानों को इस बात का विश्वास नहीं दिला सके कि तुमने पाकिस्तान न जाकर कोई गलती नहीं की थी, और हम तुम्हें दोनों बाहें फैलाकर सीने से लगाते हैं, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और मुसलमानों की सबसे बड़ी हार यह रही है कि वह पानी में कभी नमक की तरह मिले ही नहीं। वो हमेशा पानी में तेल की तरह अलग तैरते दिखे। वो अपनी उन सकरी गलियों से कभी इस विश्वास के साथ बाहर ही नहीं आए कि यह भी मेरा ही देश है। वो सिर्फ बुरके और टखने तक पैजामे पर उंगली उठाने वालों को ही दुश्मन मानते रहे, जबकि उनका दुश्मन उनके अंदर ही छुप कर बैठा था। जब उनके घर के लड़के इंडियन मुजाहिदीन बन रहे थे, तो उन्होंने कभी चीख कर नहीं कहा कि तुम मुजाहिद नहीं, इंसानियत के दुश्मन हो। तुम्हें तो याद ही होगा सोनिया कि अभी 1 साल हुए जब तुम्हारी पार्टी ने इस देश के 25 करोड़ लोगों को हर महीने 6,000 रुपये नकद देने के लिए कहा था। आज वही जनता 500 रुपये महीने के लिए धूप में मुंह सुखाए घूम रही है। लेकिन अपना सीना इसी बात से चौड़ा हो गया था कि बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले भी 10 जनपथ में रहती थी, अब भी 10 जनपथ में रहती हो। ये तो हम हैं जो हर बात में सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। तुम क्या जानो सर्जिकल स्ट्राइक का मजा। खुद मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे, लेकिन जब नोटबंदी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ऐसा लगा कि सुबह तक मैं करोड़पति हो गया। पैसे वाला करोड़पति नहीं, खल सुख वाला करोड़पति। क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे लाखों करोड़ रुपए के नोट कागज की रद्दी बन गए हैं। बाद में पता चला कि तुम्हारे पास तो कोई काला धन था ही नहीं। तुम्हारे पास ही नहीं, किसी के पास कोई काला धन नहीं था, और जिसके पास रहा भी होगा उसने इस स्वर्णिम अवसर में उसे सफ़ेद कर लिया, क्योंकि सारे नोट वापस आ गए हैं, ऐसा आरबीआई ने बताया है। कुछ चवन्नियाँ अठन्नियाँ वापस नहीं आई हैं, जिसको हम गंगा जी और यमुना जी में फेंक आते हैं। फिर मैंने सोचा अब तो स्विस बैंक वालों की लिस्ट आने ही वाली है, उसमें तो पक्का तुम्हारा नाम होगा, और उसमें जो तुम्हारे 5 लाख करोड़ जमा हैं उसमें से तो मुझे पक्का 15 लाख मिलेंगे। लेकिन फिर तुमने मुझे निराश किया। वो लिस्ट तो आ गई है, लेकिन महाप्रभु अभी तक उसको दबाए बैठे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, क्योंकि अगर उसमें तुम्हारा नाम होता तो ज़रूर अब तक वो लिस्ट लीक हो गई होती। आजकल वो मैं एक आंख वाले अर्थशास्त्री बाबा को ढूंढ रहा हूँ। उसी ने बताया था कि तुम्हारे 5 लाख करोड़ वहाँ जमा है। अपन को सर्जिकल स्ट्राइक करने में बड़ा मज़ा आता है। टीवी में एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, उसमें एक कैरेक्टर है सक्सेना। आजकल अपनी भी हालत कुछ सक्सेना जैसी है। हमें करंट खाने में मज़ा आने लगा है। हमें खाने की भूख नहीं लगती, हमें तो बिजली के शॉक की शूक लगती है। हम बिजली के झटके ढूंढते हैं। इसलिए तो हम लॉकडाउन में भी एक से बढ़कर एक झटके खाकर जिंदा हैं। 22 अप्रैल को जनता कर्फ्यू के बाद संभलने का मौका भी नहीं मिला कि 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का झटका खा लिया। पहले झटके के आखिरी दिन फिर अगला झटका, 19 दिन का फिर लॉकडाउन। खाना तो ठीक से नहीं मिल रहा, लेकिन महाप्रभु से अगले झटके का इंतज़ार है। पिछला झटका खाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। हम वो कमाल के लोग हैं जो इस लॉकडाउन में भी कोरोना से इन्फेक्शन के खतरे के बीच जान पर खेल कर रेप कराते हैं। इसी लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच कत्ल कराते हैं, और सारी झल्लाहट का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालते हैं। कहाँ तुम ऐसे होनहारों के बीच फंसी हुई हो? तुम वापस चली जाओ।
तुम महाप्रभु के हरम में खलल डालने के मकसद से चिट्ठियां लिखती हो, एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की सलाह देती हो। ये ठीक नहीं है। तुम्हारे एक साहबजादे हैं, वो कैसी पढ़े लिखो जैसी बातें करते हैं। कभी बोलते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाओ, कभी बोलते हैं कि कोरोना की जंग जीतने के लिए हमारा अप्रोच बॉटम टू टॉप होना चाहिए। अपन को इन सब बातों से किक नहीं मिलती। अपन को चाहिए होता है 440 वोल्ट वाला तगड़ा झटका। जैसे किसी दिन ये पता चलता है कि अपने पास कोरोना की टेस्टिंग किट ख़त्म होने वाली है। जो किट्स हमारे फ्रेंड शी ने भेजी थी वो घटिया निकल गई। हमने अभी तक पीपीई किट के टेंडर ही नहीं फाइनल किए हैं। अपना भोजन ये सब है। ये बिला वजह हम कुटीर उद्योगों के चक्कर में नहीं फंसते। अब या तो मेरी सलाह मानो और अपने देश लौट जाओ, और अगर पतिव्रता नारी की तरह इसी मिट्टी में बनने की कसम खाई है तो उठो और लड़ो। ये लड़ाई आसान नहीं है। ये युद्ध मायावी है। हमने युद्ध के नियम बदले हुए हैं। शायद तुम्हें दोगुनी शक्ति से लड़ना होगा। तुम्हारे लिए कविता भेज रहा हूँ। इसको पढ़ी तो पता चला कि इस देश में कुमार विश्वास के अलावा भी कुछ कवि रहते हैं। इसके कवि हैं श्री पुष्यमित्र उपाध्याय। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा और बहरा है। होठ सिले हैं जनता के, कानों पर भी पहरा है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तुम्हारा निठल्ला।